नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो चेन्नई में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने इस टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। और अब बारी है तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जहां इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 28 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए निरंजन शाह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में निरंजन शाह स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए निरंजन शाह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 5 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 189 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 147 रन्स का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि निरंजन शाह स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं। निरंजन शाह स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। अब इस तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मैदान पर जो पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था साल 2023 में इंडिया और श्रीलंका के बीच, उस मुकाबले में टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 228 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने नाबाद रहते हुए 112 रनों की शानदार पारी भी खेली थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में एक बार भी नहीं बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 2 बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में टीम्स ने एक बार भी स्कोर नहीं बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में 3 बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है, वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इसी वजह से आपको टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ज्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 190 के ऊपर ही देखने को मिले हैं। और इस तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंडिया और इंग्लैंड के पास मौजूद होगी, मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको कम से कम 190 से 200 के बीच में या फिर 200 के ऊपर का स्कोर भी बनाते हुए नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो निरंजन शाह स्टेडियम एक मीडियम साइज ग्राउंड है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 77 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान होने की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा ये बात भी साबित हो जाती है कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है
तो उनको पहली पारी में काफी बड़ा स्कोर बनाना होगा, मतलब 190 से 200 के बीच में या फिर 200 के ऊपर, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बनेगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के आसपास या फिर 180 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि दूसरी पारी में निरंजन शाह स्टेडियम पर भी ड्यू आने की संभावना है, तो ड्यू फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतेगा वो एक बार फिर से गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से दूसरी पारी में चेस करना कंपैरेटिवली आसान साबित होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है श्रीलंका के खिलाफ 228 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का है इंडिया के खिलाफ 87 ऑल आउट। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 169 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले टीम इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आएंगे तिलक वर्मा जो कि इस समय ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी 72 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी। जबकि नंबर 4 पर आएंगे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 पर बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां इस मैच में ध्रुव जुरेल की जगह पर शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 6 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 8 पर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह। नंबर 10 पर भी बदलाव हो सकता है, जहां इस मैच में रवि बिश्नोई की जगह पर प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को शामिल किया जा सकता है पिच कंडीशंस को देखते हुए। तो वहीं नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट के साथ बेन डकेट। नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन जॉस बटलर जो कि इस T20 सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। नंबर 4 पर आएंगे हैरी ब्रुक। नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन। नंबर 6 पर जेमी स्मिथ। नंबर 7 पर जेमी ओवरटन। नंबर 8 पर ब्राइडन कार्स। नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर। नंबर 10 पर आदिल रशीद और नंबर 11 पर बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां इस मैच में मार्क वुड की जगह पर प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज साकिब महमूद को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और इंग्लैंड के बीच टोटल 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 15 मैचेस जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की टीम सिर्फ 11 मैचेस जीत पाई है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं वहां भी भारतीय टीम को एज हासिल है, क्योंकि टीम इंडिया ने 3 मैचेस जीते हैं तो वहीं इंग्लैंड की टीम सिर्फ 2 मैच जीत पाई है। अब बात कर लेते हैं वेन्यू परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंग्लैंड ने निरंजन शाह स्टेडियम पर अभी तक कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ने इस मैदान पर टोटल 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड इस मैदान पर काफी शानदार है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडिया ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले लगातार जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैचेस में बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप इंडिया की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 397 रन बनाए हैं, 44 के एवरेज और 184 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप तिलक वर्मा को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं।
पिछले 6 मैचेस में 371 रन बना चुके हैं, 185 के आउटस्टैंडिंग एवरेज और 175 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कैप्टन सूर्य कुमार यादव के साथ भी जा सकते हो, जिन्होंने इस मैदान पर खेले गए पिछले टी20 इंटरनेशनल मैच में नाबाद रहते हुए शतक जड़ा था और एक बार फिर से वो आपको तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में बड़ी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन जॉस बटलर के साथ जा सकते हो, जो कि इस टी20 सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले 8 मैचेस में 261 रन बना चुके हैं, 37 के एवरेज और 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 230 रन बना चुके हैं, 28 के एवरेज और 156 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जो कि इस टी20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 9 मैचेस में 22 विकेट्स ले चुके हैं, 7 की इकोनॉमी और 9 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकते हो, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। पिछले 8 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं, 7 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर साकिब महमूद के साथ जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 6 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं, 7 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर के साथ जा सकते हो। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर आदिल रशीद को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं, 7 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो टीम इंडिया की तरफ से आप ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ जा सकते हो, तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से आप ऑलराउंडर ब्रैडन कार्ड्स को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों के साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो कोलकाता में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में इंडिया ने 7 विकेट से एक तरफा जीत हासिल करी थी, लेकिन चेन्नई में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड ने भारत को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि अंत में तिलक वर्मा की सूझबूझ और शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने वो मैच 2 विकेट से जीतकर इस टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यानी कि अब टीम इंडिया को इस टी20 सीरीज को जीतने के लिए बाकी बचे 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मैच और जीतना है। तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए अब इस टी20 सीरीज में बाकी बचे तीनों मुकाबले करो या मरो के होंगे, तो पूरा प्रेशर इस समय इंग्लैंड के ऊपर है। हालांकि इंग्लैंड की टीम तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जोरदार कमबैक कर सकती है जीत के साथ, क्योंकि उनके पास पूरी क्षमता है। लेकिन रीसेंट फॉर्म, रिकॉर्ड और पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। और ऐसे में तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर इंग्लैंड? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जबकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।